भी मतलब आप आलू की छवि को अपने मन में बसा लोगे तो वहीं से आपको पूरा सुख मिलेगा। जैसे मैं हिमालय गई थी, बद्रीनाथ जी, तो ये शरीर गया था, मन भी गया था, तो मुझे भी बहुत प्रिय लगता है खाना। प्राकृतिक है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अपने यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो मैं भी वहाँ के जो आनंद को मतलब एक जैसे कि ध्यान समाधि लगा के हम बैठ जाते हैं, बस विश्वास में जितना नहीं होता है तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि वहाँ के हम कर सकते हैं, हमारे जो अंदर है पूरा समझ लो कि गुरु की जो दी हुई शक्तियाँ हैं, क्योंकि भक्ति तो एक है जब हम जीवन से भक्ति तो सारी उन्होंने जो शक्तियाँ दी हैं हमारे अंदर विराजमान हैं, लेकिन हम उनको उस खजाने तक पहुँचने की अभी पहुँच पाओ वो कैसे होगी कि हम लौकिक में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि लौकिक में रहने नहीं होता है, हमेशा होता है, लेकिन आवश्यकता है और दिखावटी है। कर्तव्यों को छोड़ के, पुरुषार्थ को छोड़ के जब हम सबसे बड़ा होता है एक दीनता का, एक दीनता जो होती है, दीनता का जो स्वभाव होता है उसको अभिषेक कहते हैं। कठोर स्वभाव वाला को तो उनको सबसे कभी नहीं होती है, अभी वो ठाकुर जी को दिखेगी। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि इस आलू की छवि को मन में बसाने के लिए आप लोगों को हर चीज़ अपना जो तथाकथी है उसकी मतलब जरूरत होगी। तो आप लोग कहते हैं ना मन वृंदावन बन जाए, शक्ति याद के बाबत रहते कोई सखी जैसे याद दिला देगी सखी, मुझे तो बहुत ठाकुर जी की याद आ रही है। अपनी जो बेटीजन है वो ऐसे तो प्रभु से मतलब प्रभु की मतलब प्रभु की बातें करती थी, कोई लोग की बात नहीं करती थी, तो शक्ति की याद दिलावत रही है। ठाकुर जी के अलावा उनके पास कुछ था ही नहीं, उनका शरीर हर परिवार में होता था और जो मन है वो उनका प्रभु में रहता था, तो कभी करती हुई लोग की बात कभी नहीं करती थी, तो इसीलिए वो प्रभु को अतिशय प्रिय थी। गोपीजन जो है ना भक्ति की भुजा है, गोपीजनों का एक बाल के बराबर भी जन की भक्ति हो जाए तो अपना कल्याण हो जाए जीवन में, है ना। तो कुछ विसंगी लोग हैं, कुछ अधर्मी हैं जो कि हमारे हमारे जो सनातन को बदनाम करते हैं, ठीक है। तो जैसे सनातनियों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपना जो सनातन है ना हम लोग बहुत धर्मी हैं कि जो आप ऐसे अपने सनातन की सत्य है, सभी सनातन हो जाएंगे, ये तो आप किसी का देखो सब जो अलग अलग धर्मी है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, जो इनमें जो परिवर्तन हो गया है ना तो भेदभाव हो गया है। एक सनातन की सत्य है, उसी को इंसान है, उसी को मतलब सनातन का मतलब क्या है, सत्य का बात, गीता का बात, अल्लाह का बात, तो उसको इंसान को फॉलो करना चाहिए और उसको करना चाहिए। देखिए हैं घरवासी किसको कहते हैं, लोग कहते हैं घरवासी, अच्छा घर पर आ जाओ, है ना। तो बाकी जो और धर्मों में है वैसे उसमें भी सबसे अच्छे हैं, पर वो भी लेकिन सनातन को ही कहते हैं। तो अच्छे हैं, भावना अच्छी है और ये मतलब बनी रहेंगे जैसे कि वैसे ही, तो जो है अपना सनातन है तो सनातन को हम जरूरत से काम करते हैं। जय श्री कृष्ण जी, आप सबके ऊपर हमारी परम कृपालु श्री अमरनाथ जी की कृपा बनी रहे, आप जहाँ भी हों आनंद में हों। ये जो अलौकिक छवि है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ बैठी हूँ, तो ये है गोपाल घाट और राम घाट के बीच में ये वन है बहुत सुंदर प्यारा सा, तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ। तो मैंने सोची कि आप लोगों को थोड़ा जो ये जो अलौकिक आनंद है आप लोगों को भी दिलवाऊँ, थोड़ा हरी चर्चा कर लें, थोड़ी हरी चर्चा हो जाए आप लोगों के साथ। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग, हैं हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो कि मतलब
ये श्रीमद् गोकुल जी जो वास अपन को मिला है ये कोई सामान्य नहीं है। इसके लिए अच्छे अच्छे मतलब ऋषि मुनि अच्छे अच्छे जो देवी देवता जो है वो भी तरसते हैं। देवताओं को इस ब्रज भूमि में, इस ब्रज में पांव रखने की इजाज़त नहीं है। धन्य है, अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। और मैं जो बैठी हूँ मेरे सामने है वल्लभ घाट, गोपाल घाट। तो गोपाल घाट से आगे वल्लभ घाट है, तो वहाँ एक ऋषि आए थे, एक अच्छे ऋषि कहूँगी मैं उनको, क्योंकि जिनको ये अनुभव हो जाए कि ओहो यहाँ तो कोई ऋषि मुनि की जो नीचे जो मैं चल रहा हूँ, मैं तो ऋषि मुनि तपस्या कर रही हूँ, पीछे हट गई। ये मैंने उमेश भाई की वीडियो में बोला था आप लोगों से, आप लोग देख सकते हो जाके, अगर अच्छी तरह से वीडियो नहीं देखी हो तो दोबारा मैं इस बात को क्यों दोहरा रही हूँ कि ये भूमि जो है इसमें कितने मतलब कि खुद ब्रह्मा ने एक कीड़े के रूप में ब्रज में कि मुझे एक मैं कीड़ा बन जाऊंगा नाली का, तो जो ठाकुर जी का जो प्रसादी जो हम जो पात्र साफ करते हैं और वो मुझे मिल जाएगा ना तो मैं धन्य हो जाऊंगा। लक्ष्मी जी को गाय का जो गोबर होता है उसमें मतलब इस ब्रज में जगह मिली है। तो ये ब्रज कोई सामान्य नहीं है, ये बहुत मतलब मैं तो ये सोचती हूँ मेरा तो कोई ऐसा मतलब अच्छा कर्म ही नहीं होगा शायद। ये सब गुरुजनों की कृपा होती है, एक माँ का एक आशीर्वाद होता है, पहली गुरु माँ होती है। माँ जो है वो हमें एक संस्कार देती है और जो गुरु जो है वो हमें ज्ञान देते हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। आप जहाँ भी हो वहीं रह के इस आलोकित छवि को आप मन में बसा सकते हो। कितना ये मानव जीवन कितना अनमोल है, लेकिन हम सब चीज़ को मतलब भूले पड़े हैं। एक जो लौकिक सुख है, लौकिक सुख के चक्कर में हम जो हमारा अलौकिक धन है उसको हम भूले पड़े हैं। उसकी स्थिति कैसे आएगी कि जब जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ मेरे संग ऐसी हुई थी कि जो मुझे बहुत मतलब तकलीफ हुई और मुझे इतने कभी झटका लगे और वो झटका नहीं लगते तो शायद मुझे ठाकुर जी की शुद्धि नहीं आती। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि जो भी कहते हैं ना, जो भी होता अच्छे के लिए होता है। पति अच्छा नहीं है, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं हम। बेटा अच्छा नहीं है, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन नहीं, अपने ठाकुर जी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत कृपालु हैं, गुरुजन बहुत कृपालु हैं। उनकी कृपा का हमें अनुभव करना चाहिए और हमें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि अच्छा है लोग के रिश्ते छूट रहे हैं तो बढ़िया है। क्योंकि संसार के जो लौकिक रिश्ते हैं ना उनमें रह के बहुत मुश्किल है, तो वो शुद्धि बहुत मुश्किल है। तो हमारी जो गोपी जन थी वो तो उनका जो शरीर है वो तो काम धंधे में रहता था, उनका जो मन है वो प्रभु के पास रहता था। ठाकुर जी की जब उनकी जो मोहनी सूरत उनके हृदय में स्थापित तो रहती हमेशा, लेकिन जब मुरली की जो तान जब ठाकुर जी छेड़ते तो उनके कान में जब पड़ जाती ना तो फिर तो वो जहाँ की तहाँ वो अपना छोड़ के शरीर को और उनका मन जो है वो प्रभु के पास चला जाता। तो इसलिए ये जो भूमि है ये पवित्र है गोपी जनों के चरनार बिंदों से, ठाकुर जी के स्वामी जी के चरनार बिंदों से पवित्र है। गोपी जनों के एक बाल की भी अगर हम वो कर लेना तो हम धन्य हो जाए। तो इसलिए मतलब मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, आप जहाँ भी हो ना आप आनंद में रहो। और ये कल करती हुई शिवनाथ जी कितनी मतलब अलौकिक जो आनंद है वो हमें समेट के हमें दे रही है, तो इसको हमें अपने हृदय में बसाना चाहिए। देखो कितनी कृपालु हैं, कितनी कृपालु है। ये वीडियो मैंने एक बच्चे से बनवाई थी, एक बच्चा था यहाँ मंदिर पर सेवा करता है और बाबा का जो सत्संग है ना वो सत्संग बाबा ऑन कैमरा नहीं देते हैं। बाबा के संग सत्संग किया था मैंने अभी।